बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी। ये मीठा इतना मज़ेदार है खाने में और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान। और इस मीठे को बनाने के लिए हमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे इसको। दो ही चीज़ों से ये इतना मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार होगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और इसको एक कटर की मदद से काट लिया है मैंने। आपको जिस भी शेप में पसंद हो आप काट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने गोल वाली शेप में काट लिए हैं और एक मलाई ले ली है। ये दूध से फ्रेश मलाई उतारी हुई है और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने चीनी डाल के इन सबको एक एक पीस को उठा के उसके अंदर लगा के उसको बंद कर दिया है और ऊपर से मैंने दूध लगा दिया है। और जो ब्रेड क्रम्स थे उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी के साथ। इस मीठे को आप एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन करें आपको कभी भी बाज़ार से ऐसा मीठा नहीं मिलने वाला। आप घर पे हमेशा ऐसा तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है और 2 इलायचियाँ ले ली हैं। सब्ज़ इलायची को मैंने खोल के इसके अंदर डाल दिया है और चीनी यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के इसके अंदर चीनी शामिल कर दी थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध दे के उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करके मिक्स किया है उसको अच्छे तरीके से। वो भी इसके अंदर हमने शामिल करना है जिससे हमारे जो मीठे में है बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। जो ब्रेड क्रम्स मैंने अभी ग्राइंड किए थे वो मैंने बहुत थोड़ी मिकदार में वो शामिल कर दिए हैं। साथ ही जो कस्टर्ड घोल के रखा हुआ था वो भी दूध के अंदर वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे पकाएंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे कस्टर्ड का भी। और इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा रसमलाई के अंदर होता है वैसा ही इसको बनाएंगे। ये तमाम मैंने एक प्लेट के अंदर डाल के उसके ऊपर डाल दिया है और इसको फ्रिज में अच्छा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद आप मेहमानों को सर्व करें, ख़ुद खाएं। यकीन करें ये इतना मज़ेदार सा मीठा बहुत ही आसानी से बहुत ही कम वजन में तैयार हो गया। यहाँ पे मैं गार्निश के लिए बादाम काट के वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। माशाल्लाह से ये इतना ज़बरदस्त मीठा बना था कि जैसे बिल्कुल रसमलाई का इसमें से टेस्ट आ रहा था। आप भी रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती हैं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें और अपने फ्रेंड्स में रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी इसी तरह नई नई वीडियो से आगाह रह सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।